अरे बेटा, तुम्हारी भाभी क्या कर रही है? पता नहीं माँ, लेकिन आप मुझसे क्यों पूछ रही हो? आप भाभी से जाकर पूछो ना कि वो क्या कर रही है। अरे बेटा, तू देख रही है ना कि ये जन्माष्टमी में जो सजावट हुई थी वो अभी तक वैसे के वैसे ही है, बल्कि अभी आज दूसरा दिन हो गया है। तो हमें ना इसे उतार के अच्छे से पैक करके रख देना चाहिए ताकि ये अगले साल भी काम आ जाए। अरे माँ, तो तुम ये सब मेरे से क्यों बोल रही हो? आप ये सब भाभी से जाकर बोलो ना। अरे बेटा, ये काम तो तू भी कर सकती है ना। और बेटा, तू तो बस दिन रात ये मोबाइल में ही डूबी हुई रहती है। अरे माँ, मैं कोई काम वाम नहीं करने वाली, बल्कि ये काम तो तुम भाभी को ही जाकर बोलो। भाभी ही करेगी ये सारे काम। पता नहीं उसके दिमाग में ये सब हटाने का होगा भी कि नहीं। अरे भला क्यों नहीं होगा भाभी के दिमाग में? क्या भाभी कोई गवार है जो उन्हें पता नहीं होगा कि अगले दिन ये सब हटा करके रख देनी चाहिए? माँ जी। हाँ बहू, बोलो। माँ जी, आप दीदी को बोलिए ना कि वो थोड़ी मेरी कामों में हेल्प करवा देंगे। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, मुझे आज बहुत थकावट सी हो रही है। माँ जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे बुखार आएगा। बस थोड़ी सी ही साफ सफाई करनी है। और ये हम लोगों ने जो रात को पूजा की थी ना, उसके लिए जो सजावट का सामान लगी हुई है, बस वो ही थोड़ा निकाल करके रखनी है। और बाकी के सारे काम मैंने कर दिए हैं। क्या कहा भाभी अपने कि बाकी का मैं काम करूं? हाँ दीदी, बस थोड़ा सा ही काम रह गया है, वो भी सिर्फ रात की ये जो सजावट है ना, बस उसी को निकाल के सारा सामान सही पैक करके रखना है। और बस थोड़ी सी इधर उधर की साफ सफाई करनी है। बाकी का सारा काम मैंने कर दिया है दीदी। प्लीज दीदी, बस ये आप थोड़ा सा काम कर लीजिए। अरे आप ये क्या बोल रही हो भाभी? भला मैं काम करूंगी? भाभी, मैं ये काम वाम करने के लिए पैदा नहीं हुई हूँ। क्यों दीदी, अगर मैं काम कर रही हूँ तो भला आप क्यों नहीं कर सकती हैं? क्योंकि आप इस घर की बहू हैं, इसलिए तो आपको ही काम करना है, ना कि मुझे। समझे ना आप मेरी बात? माँ जी, आप बोलिए ना दीदी को कि वो मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दे। माँ जी, अगर मुझे जरूरत है तभी तो मैं बोल रही हूँ ना, वरना दीदी क्या मैंने आपसे कभी भी हेल्प मांगी हूँ? क्योंकि आज मेरी तबीयत कुछ सही नहीं लग रही है, इसीलिए तो आपसे मैं थोड़ी हेल्प मांग रही हूँ दीदी। अरे बहू, तू क्यों बेवजह की बातें कर रही है? तुम अभी काम करो चाहे बाद में करो, ये सारा काम तो तुम्हें ही करना होगा ना बहू। देख बहू, मैं तो सालों से काम कर रही हूँ, तो मेरे से तुम उम्मीद ही मत करना कि मैं तेरा कुछ काम कर दूंगी। बहू, अब तेरी बारी है, क्योंकि तू ही इस घर की बहू बनकर आई है, तो इस घर का सारा काम तो तुझे ही संभालना होगा। और रहा सवाल मेरी बेटी का, तो मेरी बेटी ने बचपन से अब तक एक भी काम को हाथ नहीं लगाया है, तो भला वो आज क्या काम करेगी? अब जब उसकी भाभी ही आ गई है, तो भाभी के सामने भला वो क्यों काम करे? हाँ माँ जी, आपने दीदी को बहुत ही सर चढ़ा रखा है। बल्कि कल को इन्हें भी दूसरे घर जाना है, तो क्या दीदी दूसरे घर में जाकर भी ये ही बोलेंगी कि मैं तो कोई भी काम नहीं करूँगी? तो तब कैसे होगा दीदी? माँ जी ने आपसे काम करवाया है या नहीं करवाया है, लेकिन आने वाला समय में तो आपको दूसरे घर तो जाना ही है ना, तब भी तो आपको काम करना ही पड़ेगा ना। अरे भाभी, मैं तो ऐसे घर जाऊंगी जहाँ मुझे ये काम वाम करना ही न पड़े, समझे ना। मैं तो उस घर में शादी करूंगी जहाँ नौकर चाकर होंगे। यहाँ पर तो मेरी मस्त जिंदगी गुजर ही रही है, और फिर वहाँ भी मेरी मस्त जिंदगी गुजरेगी। और माँ, तुम भी मेरी बात ध्यान से सुन लो, तुम मेरी जहाँ शादी करोगी ना, वहाँ हर जगह नौकर चाकर लगे हों। कहीं तुम मेरी शादी ऐसे सिंपल से घर में ही मत कर देना। लेकिन क्यों? अरे क्योंकि अगर तुम मेरी शादी ऐसे ही सिंपल से घर में कर दोगी ना, जहाँ मुझे घर के सारे काम करने पड़ेंगे, तो मैं तो वहाँ बिल्कुल भी काम करने वाली नहीं हूँ। वहाँ घर वाले चाहे जितना भी काम कर ले, चाहे मेरे सामने सर पटके और कुछ भी करे, मैं तो कोई काम नहीं करूँगी, पहले से ही बता दे रही हूँ माँ। बाद में मुझे मत बोलना। दीदी, इतनी भी काम चोरी और आलस अच्छा नहीं होता है। हर किसी को अपने काम करने ही होते हैं, चाहे वो टीचर हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे पुलिस ही क्यों ना हो, अरे बल्कि कुछ भी हो, लेकिन थोड़े बहुत काम तो अपने घर में करने ही पड़ते हैं ना। आप तो दीदी बस दिन भर बिस्तर पर ही पड़ी रहती हो, और नहीं तो एक हाथ में मोबाइल लेकर के पड़ी रहती हो। इससे थोड़ी ना जिंदगी कट जाएगी दीदी। अरे बहू, तू ये सब बातें मेरी बेटी को बोलने वाली कौन होती है? तू चिंता मत कर बहू, मैं अपनी बेटी को अच्छे घर में ही बिहाऊंगी, और हाँ, मैं इसे अपने नजदीक में ही बिहाऊंगी, ताकि उसे कुछ चीज की दिक्कत हो तो वो तुरंत ही मेरे पास आ जाएगी। और अगर मेरी बेटी को कुछ भी दिक्कत हुई
तो मैं फौरन दौड़ करके उसके पास पहुंच जाऊंगी, लेकिन मैं अपनी बेटी को तो कोई काम करने के लिए बोलूंगी ही नहीं। क्यों माँ जी, अगर आप अपनी बेटी के बारे में इतना सोच रही हैं, तो मैं भी तो किसी की बेटी हूँ ना। मेरे माँ बाप ने भी तो मुझे बहुत लाड प्यार से पाला पोसा है। तो मुझे आज अपनी तबीयत थोड़ी खराब लग रही है, तो मैं आपको बोल रही हूँ कि थोड़ी सी मेरी हेल्प करवा दीजिए। तो आप लोग तो मुझे ताने ही देने लग गए। तो इसमें तेरे माँ बाप की गलती है ना बहू, या तो फिर तू ये समझ ले कि तेरी किस्मत फूटी हुई थी, जो तेरी शादी इस गरीब घर में हुई है, जो यहाँ नौकर चाकर ही नहीं है। यहाँ जो भी काम करती है वो सिर्फ बहुएं ही करती हैं। अरे तू ही सोचना बहू कि तू तो अच्छे घर से ही थी, और तू अच्छे घर से होने के बाद भी गरीब घर में ब्याही गई है। अब बहू तू ही सोचना कि तेरी किस्मत कैसी है। अरे इस घर में काम करना तो तेरी किस्मत में लिखा हुआ था, और तभी तो तू यहाँ पर काम कर रही है और बात कर रही है मेरी बेटी की। अरे मेरी बेटी की तेरे जैसी किस्मत तो बिल्कुल भी नहीं है, समझी? तो फिर जा बहू, अब अपने काम तुझे खुद ही करने हैं। तो जा, जितने भी काम बाकी है वो खुद ही कर लेना, और तू काम करवाने के लिए ना मेरे पास आना और ना ही मेरी बेटी के पास। वैसे भाभी, अगर आप काम कर ही रही हो तो आप मेरे लिए 1 कप कॉफी बनाकर ले आइएगा, क्योंकि मुझे ना बहुत आलस लग रही है। अरे दीदी, मैं इस घर की बहू हूँ और आपकी भाभी हूँ, लेकिन आपकी नौकरानी नहीं हूँ। अगर आपको कॉफी पीनी है तो खुद ही जा कर के बना लीजिए। देख रही हो ना माँ कि ये भाभी क्या बोल रही है। भाभी, अगर आप नहीं देंगे तो और कौन देगा? दीदी, अगर यहाँ आपके जैसा आलसी और कामचोर होगा, उसके लिए तो मैं कुछ भी नहीं करूँगी। मेरी मदद तो की नहीं, और उल्टा मुझे ही काम बता दिया। तो अब ऐसा करो, अपने लिए कॉफी आप खुद ही बना लो, मुझे और भी बहुत काम है। मैं तो चली अपने काम करने। माँ, देख रही हो, तुम्हारे सामने ही ये कल की आई हुई भाभी मुझे किस तरह से सुनाकर चली गई। मुझे भाभी से ऐसी उम्मीद नहीं थी। माँ, अब खुद ही देख लो। और माँ, तुम बड़ा बोल रही थी ना कि मैं तो अच्छे घर में अपने बेटे की शादी करूंगी, तो अच्छे घर की बहू आएगी और हमारे हालात समझेगी। भला ये क्या समझेगी माँ? इसने तुम्हारी बेटी को 1 कप कॉफी तो बना कर नहीं दी। अरे बेटा, जाने देना, वैसे भी इसकी तबीयत खराब है, और अगर उसकी तबीयत खराब है तो भला तू उसको कॉफी बनाने को क्यों बोल रही है? और वैसे भी ये थोड़े अच्छे घर से है ना, तो हमारा तो आने वाला समय में ऐसा लगा ही रहेगा, और जो भी हो इस घर का काम तो इसे ही करना है। और तू छोड़, तू इसकी छोटी छोटी बातों पर ध्यान मत दिया कर। जा बेटा, तू खुद ही अपने लिए कॉफी बना ले। क्या मैं खुद बना लूं? अरे माँ, मैंने तो कभी भी अपने लिए कॉफी नहीं बनाई है। तुम्हारे समय में बताओ माँ, मैं जब भी बोलती थी तब तुम कॉफी चाय बना कर के मुझे दे दिया करती थी। और मेरी तो सारी सहेलियाँ बोलती है माँ कि मेरे घर में भाभी आ गई है, तो मैं एक काम को भी हाथ नहीं लगाती। पहले मेरी माँ ही सारे काम करती थी, लेकिन भाभी के आने के बाद एक भी काम नहीं करती हूँ। और मेरे घर में तो उल्टा हो रहा है माँ, मैं अपनी माँ के सामने एक भी काम नहीं की, और भाभी के सामने तुम मुझे कॉफी बनाने के लिए बोल रही हो। माँ, मैं नहीं बनाऊंगी। ऐसा करो माँ कि तुम ही मेरे लिए कॉफी बना कर ले आओ। अरे बेटा, कम से कम अपने लिए कॉफी बनाना ही तो सीख लेना। अगर मान लिया कि तुम कहीं गई और किसी ने तुम्हारे मनपसंद की कॉफी चाय बनाकर नहीं दी, तो फिर बता कि वहाँ सब कुछ कैसे होगा? तो क्या तू अपना खाना पीना सही से नहीं खाएगी बेटा? फिर उसके कारण तो तू कमजोर हो जाएगी। चल बेटा, आज मैं तुझे कॉफी बनाना सिखाती हूँ, ठीक है? अरे नहीं माँ, तुम रहने दो। भला तुम क्या मेरे साथ जाओगी? वैसे भी तुम बोल रही थी कि तुम्हारे घुटने में दर्द है। तुम बैठो, आराम करो, मैं ही कॉफी बना लेती हूँ। ये हुई ना मेरी बिटिया वाली बात। क्या हुआ सीमा, तुम ठीक तो हो? नहीं, आज मेरी तबीयत सही नहीं लग रही है। तो अगर तुम्हें अपनी तबीयत सही नहीं लग रही है तो तुम आराम कर लो ना। अरे मैं आराम कैसे करूं? वो जन्माष्टमी का सजावट वाला सारा सामान वैसे ही पड़ा हुआ है, उसे निकाल कर सब अच्छे से रखना है, ताकि अगले साल के लिए और खरीदना नहीं पड़ेगा। और वैसे भी अगर जल्दी काम नहीं करूंगी तो माँ जी गुस्सा होने लगेंगे। अरे सीमा, तुम टेंशन मत लो, अब जितना भी काम बाकी है ना वो मैं कर देता हूँ। तुम आराम करो। और हाँ, दवा तो है ना? अगर नहीं है तो बोलो, मैं ला देता हूँ। फिर थोड़ी देर के बाद, भैया आप यहाँ? हाँ गुल्लू, कुछ काम था क्या तुम्हारा? भैया आप यहाँ किचन में क्या कर रहे हैं? और भाभी कहाँ है? अरे गुल्लू, तुम्हारी भाभी की तबीयत खराब हो गई थी, तो इसीलिए मैंने सोचा कि कुछ काम बाकी है वो कर लेता हूँ।
तो इसका मतलब कि भैया भाभी का काम आप कर रहे हैं। तो क्या हो गया गुल्लू, अगर तुम्हारी भाभी का थोड़ा सा काम मैं कर ही दूंगा तो भला इसमें इतना शौक होने वाली क्या बात है। नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा भैया, अगर आप भाभी का काम कर ही रहे हैं तो आप मेरे लिए भी एक कप कॉफी बना दीजिए। ठीक है गुल्लू, मैं अभी बना देता हूँ। माँ सुनो माँ, हाँ गुल्लू बोलो। तुम्हें पता है माँ की भैया किचन का काम कर रहे हैं। क्या कहा तूने? अरे हाँ माँ, मैं अभी अभी देख कर के आई हूँ। मैं अभी किचन में कॉफी बनाने गई थी तो मैंने भैया को किचन में काम करते हुए देखा, तो फिर मैंने भी बोल दिया भैया को कि आप मेरे लिए भी कॉफी बना दीजिए। भैया को तो भाभी अपनी उंगली पर नचा रही है। अरे आज तक तो भैया ने तुम्हारा कोई काम नहीं किया, और देखो बीवी के आते ही भैया किचन में काम करने लग गए। तू रुको तो जरा, मैं बताती हूँ उसे। वाह बेटा, बीवी के आते ही किचन में काम करने लग गया। पहले तो तू कभी भी किचन में आया नहीं था। अरे आखिर बन ही गया ना बीवी का गुलाम। अरे माँ, तुम ऐसे कैसे बोल रही हो, बल्कि तुम्हारी बहू की तबीयत खराब है तभी तो मैं किचन में आया हूँ ना। और वैसे भी अगर काम पूरा कंप्लीट नहीं रहेगा तो तुम ही तो गुस्सा करने लगेगी, इसीलिए तो मैं किचन में आ गया कि घर में झगड़ा ना बढ़ जाए। बल्कि ये काम गुल्लू भी तो कर सकती थी ना, या अभी आपका शरीर भी तो सही है, आप भी तो थोड़ा बहुत कर सकते थे ना। लेकिन आप दोनों ने कुछ भी नहीं किया, तो इसलिए मैंने सोचा कि अगर आप लोग कुछ नहीं कर रहे हैं तो भला ये जो बचा हुआ काम कौन करेगा। तो मैं ही थोड़ा बहुत काम करने के लिए आ गया किचन में। भला इसमें क्या बुराई है माँ? ना ना बेटा, भला इसमें बुराई कहाँ है। हम लोग तो कोई काम करते ही नहीं है, और वो कल की आई हुई तेरी बीवी ही तुझे सिखा रही है ना कि हम लोग कोई काम नहीं करते हैं। तुम्हारी बीवी के आने के बाद वही तो घर का काम सारा करती है। तो फिर बेटा, अगर तू काम कर ही रहा है तो चल आज रात को हम लोगों की फरमाइश का खाना भी तू ही बना लेना, और फिर मैं देखती हूँ कि तू सुबह टाइम से उठकर ऑफिस कैसे जाता है। ठीक है माँ, अब आप गुस्सा मत हो, मैं आप लोग का फेवरेट खाना भी बना दूंगा। तो फिर रोहन भी सबकी फरमाइश का खाना बनाकर कला देता है। फिर अगले दिन सुबह, हे भगवान, मैं क्या करूँ। लगता है कि आज भी सुबह सुबह उठकर मेरा बेटा ही नाश्ता बना रहा होगा। माँ जी लीजिए। हाँ क्या है? माँ जी आपकी चाय है। अरे बहू, तुम्हारी तबीयत ठीक हो गई क्या? उतना अच्छे से तो नहीं हुई है माँ जी, लेकिन इनको ऑफिस जाना था ना, तो मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी चाय नाश्ता बना देती हूँ। तो माँ जी लीजिए, आपकी चाय है। वैसे बहू, एक मिनट इधर बैठ, मेरी बात सुनो। जी माँ जी कहिए। बहू, तू भी तो इतने अच्छे घर से आई है, तो अगर तुम्हारी तरफ कोई अच्छा रिश्ता होगा तो जरा मेरी बेटी के लिए भी कोई रिश्ता बताना। मैं सोच रही हूँ ना कि उधर में ही अपनी बेटी को शादी कर दूंगी। एक वो तरफ से तेरी नंद और दूसरी तरफ से तुम्हारी भाभी बन जाएगी। और अगर तुम्हारी नंद के लिए कोई अच्छे घर का रिश्ता मिल जाएगा तो तुम्हें भी सुकून मिल जाएगा, क्योंकि ये काम भी तो तुम्हारा ही है। अरे तुम मेरी बेटी की भाभी जो हो। क्या माँ जी, दीदी का रिश्ता? हाँ बहू, तुम्हारी नंद का रिश्ता। माफ कीजिए माँ जी, दीदी का रिश्ता तो मैं नहीं करवा पाऊंगी। अरे क्यों बहू, मेरी बेटी में भला क्या खराबी है? दीदी का रिश्ता और वो भी मैं करवाऊँ? माँ जी, मेरा दिमाग खराब हो गया है क्या जो मैं दीदी का रिश्ता करवाऊंगी। अरे माँ जी, मैं जिस घर में भी दीदी का रिश्ता करवाऊंगी ना, उस घर के लोग मुझे हर रोज 4 गालियाँ सुनाएंगे कि तूने मेरे बेटे का कैसे घर में रिश्ता करवा दिया। ये क्या बोल रही है बहू तुम? तो और क्या बोलूं माँ जी, जिसे जरा सा भी घर का कोई काम काज नहीं आता, बस दिन रात मोबाइल लेकर के बिस्तर पर पड़ी रहती है, जो एक नंबर की आलसी और कामचोर है। वो अपने ससुराल में जाकर के किसी को क्या खुश रखेगी। माफ कीजिए माँ जी, आप अपनी बेटी का रिश्ता आप खुद ही ढूंढिए, मेरे ऊपर ये सब जिम्मेदारी मत डालिए। और वैसे भी माँ जी, आप दोनों माँ बेटी का शौक है ना कि जिस घर में मैं अपनी बेटी की शादी करूंगी वहाँ नौकर चाकर लगे रहेंगे, मेरी बेटी कोई काम नहीं करेगी। तो माँ जी, मेरी नजर में तो वैसा कोई भी रिश्ता नहीं है। तो माफ कीजिए माँ जी, दीदी के लिए रिश्ता तो आप ही ढूंढिए। भला मुझे किसी के घर का नाश करना है क्या? अच्छा भाभी, मैं सबके घर का नाश कर दूंगी। मेरे काम ना करने से आपको जितनी मिर्ची लगती है ना, वो लग जाने दीजिए, उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, मैं हूँ आलसी और कामचोर, और मैं ऐसी ही रहूंगी। अच्छे से समझे ना आप। और वैसे भी भाभी, गरीब घर में आपकी शादी हुई है, मेरी नहीं हुई है, समझे। और हाँ, आप ही गरीब घर वाली बहू के फर्ज निभाए। मुझे आपकी जैसी बहू बनने की कोई जरूरत नहीं है, और ये बात अच्छे से समझ जाओ आप। है ना माँ, सही कहा ना मैंने?
अरे रहने दे बहू, रहने दे। तू मत बता कोई भी रिश्ता, लेकिन तू ये सब बकवास मेरी बेटी के लिए मत बोल, समझी? माँ तुम मेरी किसी अच्छे से घर में ही शादी करवाना, भले ही कुछ ज्यादा पैसा खर्च हो जाए तो हो जाए और टाइम लगे तो लगे, लेकिन तुम मेरी शादी किसी अच्छे घर में ही करना। मेरी बेटी के बारे में तू जिस तरह से बोल रही है ना बहू, देखना मैं अपनी बेटी की शादी कितने बड़े घर में करूंगी। मेरी बेटी की किस्मत में तो राजयोग है, राजयोग। देखना कितने अच्छे घर में मैं शादी करूंगी अपनी बेटी की। अरे मैं तो फालतू में तेरे से ही पूछ बैठी कि अगर तुम्हारी तरफ कोई रिश्ता है तो बता। अरे तू क्या ढूंढेगी मेरी बेटी के लिए अच्छा घर? मैं हूँ ना, मैं खुद ही ढूंढ लूंगी अपनी बेटी के लिए कोई अच्छा घर। अरे इसको तो अपनी नंद को देखकर अभी से ही जलन होने लगी है। तू देखना कि मेरी बेटी कितनी सुखी रहेगी। मैं इसके लिए इतना अच्छा हीरे जैसा लड़का ढूंढूंगी ना कि दुनिया देखते ही रह जाएगी। जा जा यहाँ बैठ कर के अब मेरा मुंह क्या देख रही है? जाकर काम कर अपना। कुछ ज्यादा ही गर्मी दिखा रही है मुझे। अरे गर्मी क्यों नहीं दिखाएगी माँ, इनके साथ भैया काम में जो लगे रहते हैं, हम लोग इसका काम नहीं करके देते हैं तो ये भैया से अपना काम करवाती है ना। माँ भाभी के नजरों में तुम्हारी तो कोई इज्जत ही नहीं है। तू बिल्कुल सही बात बोल रही है बेटा, हम लोग इसका काम नहीं करते हैं ना, तो ये बहू मेरे बेटे से अपना काम करवाती है। बेटा सही कहा तूने, इसने सही में मेरे बेटे को अपना गुलाम ही बना रखा है। आखिर पता नहीं इसने क्या जादू किया है और पता नहीं इसने कौन सी घूंटी पिला दी है मेरे बेटे को, जो मेरा बेटा इसका गुलाम ही बन गया है। और एक तुम्हारे पापा थे जो मेरी कितनी भी तबीयत खराब हो, लेकिन तुम्हारे पापा तो मुझे एक गिलास पानी भी नहीं देते थे। और आज मेरे बेटे को देखो किस तरह से अपनी पत्नी के आगे पीछे लगा रहता है काम करने के लिए। अरे क्या है कि अपनी बीवी के लिए ना कर दे, पूरा जोरू का गुलाम बन गया है। माँ एक बात बताओ तुम्हें, मुझे भी भैया के जैसा ही हस्बैंड चाहिए, बिल्कुल जोरू का गुलाम, और वो बिल्कुल ही मेरे अंडर में रहे। अगर मैं अपने पति से दिन बोलूं तो वो दिन कहे, और अगर रात बोलूं तो रात कहे। अगर तुझे भी अपने पति को गुलाम बनाना है ना, तो तू अपनी भाभी से सीख ले कैसे अपने पति को गुलाम बनाती है। हाँ माँ, मैं भी अपने पति को अपनी उंगलियों पर ही नचाऊंगी और राजमहल जैसा मेरा ससुराल होगा। माँ देखना तुम बिल्कुल ऐसा ही रिश्ता मेरे लिए ढूंढना। एक मेरी फूटी किस्मत थी, लेकिन बेटा तुम्हारी किस्मत तो मैं अच्छी बनाकर ही रहूंगी। देखना मेरी बेटी राज करेगी, राज। मुझे पता नहीं है क्या कि किसे सुनाया जा रहा है। पहले अपनी बेटी को तो अच्छे गुण सिखा लीजिए, फिर तब इससे राज करवाएगा कहीं। हाँ बेटा, इस शादी में तो तुम्हारी भाभी को जरा सा भनक नहीं लगने दूंगी कि मैं कहाँ करवा रही हूँ शादी तुम्हारी। फिर कुछ ही महीनों में गुल्लू की शादी एक बहुत ही अमीर परिवार में हो जाती है और शादी के कुछ महीनों के बाद गुल्लू अपने मायके आती है। और बेटा कैसी है तू? मैं ठीक ही हूँ माँ। अरे क्या हुआ बेटा, तुम्हारे ससुराल में सब कुछ ठीक तो है ना? अरे अब क्या बताऊँ माँ, मेरे ससुराल वालों का तो पूछो ही मत। पता नहीं कितने गिरे हुए लोग हैं और तुम्हारे दामाद तो जरा सा भी मेरी बात नहीं सुनते हैं। अरे बेटा, मैं इतना देखभाल करके और इतना पैसा खर्च करके मैंने तुम्हारी शादी की थी, तो फिर क्या हुआ? लेकिन माँ तुम्हारे इतना कुछ करने के बाद भी मुझे अपने घर में मान सम्मान नहीं मिल पा रहा है। एक मेरी बहू की किस्मत कितनी अच्छी है, जो यहाँ आने के बाद उसका पति कितना साथ देता है। मैं भी तो अपनी बेटी के जैसा ही सोच रही थी कि मुझे भी वैसा ही दामाद मिले। एक तो बेटा तूने घर का कोई भी काम नहीं किया और ना ही सीखा, और अब शादी के बाद ससुराल में तुम सब काम सीख गई, और ससुराल में सारे काम करने के बाद भी तुम्हारा परिवार तुम्हारे से खुश नहीं है। नहीं माँ, दिन रात मेरी सास मेरे पीछे ही लगी रहती है, और तो और मेरी वो दो नंदे जो दोनों भी सारा दिन मेरे आगे पीछे लगी रहती हैं। अरे बेटा, तू तो बोल रही थी कि वो दोनों नंदे तो शादी के बाद अपने घर चली जाएगी। अरे माँ, वो दोनों चली तो गई हैं, लेकिन माँ एक आती है एक जाती है। मेरा घर कभी भी खाली कहाँ रहता है। और अब तुम्हारे दामाद की क्या ही बताऊं, वो तो सिर्फ अपनी माँ की और अपने पापा की ही बात मानते हैं, वो मेरी तो जरा सी भी बात नहीं सुनते हैं। माँ मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं उस घर की नौकरानी ही बन के रह गई हूँ। अब हर काम बहू का ही थोड़ी ना होता है। माँ वो लोग मुझे बिल्कुल नौकरों जैसा ट्रीट करते हैं। अरे मुझे क्या पता था बेटा कि तुझे मैं गड्ढे में डाल रही हूँ। बेटा इतना दहेज दे कर के तो शादी की थी मैंने तेरी।
बेटा मुझे तो इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। बहू अब तू ही बताना मेरी बेटी को कि तूने कैसे मेरे बेटे को अपने बस में कर रखा है। मेरा बेटा तो तुम्हारी हर बात मानता है। बहू मेरी बेटी तो अपनी इज्जत और सम्मान के लिए ससुराल में लड़ाई करती है। हाँ माँ, मैं उन लोगों को इतना बुरा भला बोलती हूँ, तब भी उन पर कोई असर ही नहीं होता है। हाँ भाभी, आप बताए ना कि अपने कैसे मेरे भैया को अपना गुलाम बना लिया। मुझे भी जरा सा कुछ सिखा दीजिए ना भाभी, ताकि मेरी जिंदगी भी आपकी तरह सवर जाए। सच बोलूं बहू, मैंने अपनी बेटी के लिए ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि मेरी बेटी की शादी के बाद ऐसी जिंदगी होगी कि दिन भर मेरी बेटी इतनी तकलीफ में घुटती ही रहती है। बहू कुछ तो कर। बहू मेरे बेटे पर तेरा कैसा हुक्म चलता है? कुछ तो तू अपनी नंद को सिखा दे बहू, कि तुम्हारी नंद भी अपना घर बसा ले। तू मेरे बेटे से कुछ भी बोलती है और वो तुरंत ही कर देता है, और तू भी खुशी खुशी घर के सारे काम कर लेती है। हाँ भाभी, कुछ तो मुझे समझा दीजिए ना कि मैं अपने ससुराल में जाकर कैसे अपने पति पर राज कर सकूं। बताओ ना भाभी कि आखिर कैसे तुमने मेरे भैया को अपना गुलाम बना लिया। माँ जी और दीदी, आप दोनों को समझने में भूल हुई है। मैंने अपने पति को गुलाम नहीं बल्कि एक राजा बना कर रखा है। ये घर उनका है जो मैं संभाल रही हूँ। लड़ने झगड़ने से कभी भी इज्जत और सम्मान नहीं मिलता है, बल्कि सम्मान तो सिर्फ सम्मान देने से ही मिलता है। शादी में तो सब कुछ देना ही पड़ता है, तभी कुछ मिलता है। और दीदी, एक औरत जितना भी सज धज ले और हाँ वो सोचे कि मैं इस घर की रानी हूँ, वो तो थोड़ी देर के लिए अपने मन से खुद को रानी मान लेती है। लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि जो औरत पति से लड़ झगड़ के उसको परिवार के अगेंस्ट करके वो क्या सोचती है कि मेरे पति मेरी सारी बातें मानने लगेंगे, तो दीदी वो पत्नी कभी रानी नहीं बनती है। अच्छा, क्या सच में? हाँ दीदी, सज धज करके चाहे वो अपने आप को कितना भी खुश कर ले कि मैं रानी हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, लेकिन दीदी हकीकत में तो बंदरिया ही होती है, क्योंकि उसने तो अपने पति को बंदर बना कर रखा होता है, क्योंकि वो तो अपने पति को अपने इशारों पर नचा जो रही होती है। चलो एक तरह से सोचिए कि अपने पति को गुलाम बना रखा है, तो फिर सोचिए दीदी कि एक गुलाम की पत्नी गुलाम ही तो होती है। और माँ जी, आप ये कैसे सोच रही हैं कि आपके बेटे को मैंने अपना गुलाम बना रखा है, और गुलाम बनाकर भला क्या मैं उनके साथ एक अच्छी जिंदगी जी सकती हूँ? अरे आप लोग तो उनके अपने हैं, आप लोग के लिए मैं कितना काम करती हूँ। कभी आपने सोचा है कि आखिर मैं क्यों आप लोगों के इतने काम करती हूँ? क्योंकि मेरे ऐसा करने से मेरे पति खुश हैं, वरना मेरा आप लोगों से क्या लेना देना। मैं तो इस घर में अपने पति के लिए आई हूँ ना माँ जी, और मेरे पति किस चीज में खुश रहते हैं वो तो मुझे ही पता है ना। मैंने आपसे बोला था ना माँ जी कि कोई भी बहू बिना काम किए अपना घर नहीं संभाल सकती। ऐसा जरूरी नहीं है कि वो काम करे, लेकिन हाँ माँ जी, समय उसे काम करवा ही देता है, और ना भी करे ना माँ जी, लेकिन कम से कम उसे घर का काम आना तो ही चाहिए, क्योंकि अकेले समय में कब किस चीज की जरूरत पड़ जाए। हर समय तो उसका मायके की तरह ससुराल में कोई साथ देने वाला तो नहीं ना होगा। सोचिए माँ जी कि अगर मुझे काम करना नहीं आता होता तो क्या आप लोग मेरा साथ दे देते? माँ जी, आप लोग तो 10 बातें सुना करके कब का मुझे घर से बाहर कर देते। आपने तो दीदी को कामचोर और आलसी बनाकर बहुत ही बड़ी गलती की है। ये खुद तो सज धज करके महसूस कर सकते हैं कि मैं इस घर की रानी हूँ, लेकिन दीदी अगर आप अपने पति को बंदर बना कर रखेंगी और उसे अपने इशारों पर नचाएंगी, अपने इशारों पर काम करवाएंगे, तो दीदी भी बंदरिया या गुलाम ही कहलाएंगे, रानी तो कहलाएंगे नहीं। दीदी अगर आपको मेरे से कुछ सीखना है ना, तो मैं तो बस इतना ही बोलूंगी कि बस आप सिर्फ अपना घर को संभालना सीख जाए, क्योंकि आप तो कहीं जॉब नहीं करती है और बाहर कोई काम नहीं करते हैं। आप तो सारा दिन घर में ही रहती है ना, तो घर में रहते हुए आप अपने पति के परिवार को तो संभाल ही सकती हो ना। आप अपने पति के परिवार को तो समझ सकती हो ना कि किसकी क्या मांग है। आप अपने घर को इतने अच्छे से संभाल लीजिए कि सभी घर वालों को आपकी जरूरत महसूस हो, क्योंकि आपका इम्पोर्टेंट होना ही आपको जगह दिलाता है। मतलब कि मेरी बेटी को वो सारा काम तो करना ही पड़ेगा ना? माँ जी, आपने देखा है रानी कभी खाली हुई है? रानी तो पूरे राजमहल की देखभाल करती है, वो अपने तरीके से वहाँ पर शासन करती है ताकि उसका राजा पूरे राज्य पर शासन कर सके। लेकिन वहाँ इतनी सुंदर सुंदर दासियों के होने के बाद भी सिर्फ रानी ही सबसे महत्वपूर्ण राजा के लिए क्यों होती थी? भाभी, आप बिल्कुल सच बोल रहे हैं। आज मेरे दिमाग में आपकी बात आ गई।
मैं आज के बाद आपकी बोली हुई हर बात पर ध्यान रखते हुए अपना घर संसार बसाऊंगी भाभी। आगे से कोई ऐसी गलती नहीं करूंगी जो आज तक मैं करती गई। हाँ दीदी, अगर ये बात आपके दिमाग में आ गई है ना, तो आपका घर बसेगा ही बसेगा। चलो अब आप लोग बैठिए, मैं आपके लिए स्पेशल आपकी कॉफी बनाकर लेकर आती हूँ। देखा आपने कि किसी भी बहू को अपनी गृहस्थी कैसे चलानी होती है। एक पत्नी को अपने पति को राजा बनाना चाहिए, बल्कि गुलाम नहीं। अगर एक पत्नी अपने पति को राजा बना कर रखेगी तो उसके ससुराल में उसका राज तो खुद ही हो गया ना। और आप इस वीडियो को लाइक करके वीडियो को शेयर जरूर करें और ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।